अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है अली असगर खान और आप देख रहे हैं धीर कोटी बॉय चैनल। स्पोर्ट्स तो आजकल आपको पता है, स्पोर्ट्स के ऊपर जिस तरह से अभी चल रहा है सिस्टम, तो उस तरह तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ वगैरह नहीं है। लेकिन आजकल जो ये एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग जारी थी और वो ख़त्म हुई बिलाखिर। अमेरिका ने उसके बीच में अपना रोल प्ले किया और रोल प्ले करने के बाद वो जंग अपने इख्तिताम को पहुँची। लेकिन जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन अभी तक इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बाकी हैं। जैसे कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हिंदुस्तान ने की, उसके बाद भिंबर सेक्टर के ऊपर शदीद गोलाबारी की। आज सोमवार के दिन एक इनकी आपस में बैठक होनी, मीटिंग होनी है, उसके बीच में फ़ैसला होना है कि कौन कौन से मायदे या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट करेंगे, जो पाकिस्तान अपनी शरारत रखेगा, कुछ इंडिया अपनी शरारत रखेगा। लेकिन एक चीज़ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं कहूँगा कि आज की जो मीटिंग है उसके बीच में सिंध तास माहिदा इंडस रिवर ट्रीटी जो है उसके ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए। खैर बहरहाल ये तो उनकी मीटिंग होगी, जो भी होगा वो बात की बात है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है उसके बीच में 2 और तैयारे ऐड होने जा रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान एयर फोर्स जितनी भी उसकी तारीफ़ की जाए कम है। जिस तरह उसने हिंदुस्तान को घुटनों पे लाया और चंद ही घंटों में, हालांकि पाकिस्तान ने जब उस पर हमला हुआ तो 3 दिन तक इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमला किया तो 3 घंटे भी हिंदुस्तान नहीं रुक पाया और सीधा अमेरिका के पास जाके पहुंचा और जंग ख़त्म करवाने की दरख्वास्त की। बहरहाल ये सारा कुछ अपनी जगह पे। 2 तैयारे जो पाकिस्तान लेगा, जिसको 2026 के शुरू में पाकिस्तान को मिल जाएंगे, चाइना से वो लेगा, जिसमें है J-20 और J-35। J-20 और J-35 ये 2 तैयारे जो चाइना से पाकिस्तान परचेज़ कर रहा है और अभी लेगा 2026 के शुरू में। इसके अलावा तुर्की से एक और तैयारा है, उसका नाम है कान फाइटर जेट। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कान फाइटर जेट और J-35 ये दोनों 5th जनरेशन तैयारे हैं और आज तक पाकिस्तान में कोई भी 5th जनरेशन तैयारा नहीं है और ना ही इंडिया के बीच में। इंडिया के पास जो राफेल तैयारा हो गया या फिर S-30 उसके तैयारे हैं या कुछ रशियंस तैयारे हैं, ये टोटल 4th जनरेशन प्लान्स हैं। तो 4th जनरेशन की जो लड़ाई है उसके बीच में पाकिस्तान ने साबित किया, 4th या 4.5 जनरेशन जो उसमें साबित किया कि पाकिस्तान बेस्ट है इंडिया से। अभी पाकिस्तान के पास कोई 5th जनरेशन तैयारा नहीं था, लेकिन अब ये 2 तैयारे जब ऐड हो जाएंगे, जिसमें कान है और जिसके बाद J-35 है, J-20 भी है, तो जब ये तैयारे पाकिस्तान की डिफेंस में ऐड होंगे तो पाकिस्तान डिफेंस और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको J-35 के बारे में। J-35 तैयारा इस वक्त दुनिया का तैयार होने वाला सबसे आखिरी तैयारा है। यानी कि J-35 में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है आज तक किसी तैयारे में नहीं यूज़ हुई। J-35 के बीच में सबसे पहले तो ये कि रडार को ये चकमा दे सकता है, रडार में ये नहीं आएगा। और दूसरा सबसे जो मेन चीज़ है, इसके बीच में इंटरनल वेपन सिस्टम है। यानी कि अगर कोई जहाज़, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, अगर कोई जहाज़ हमला करने के लिए किसी मुल्क में जाता है, किसी के डिफेंस पे अटैक करता है, तो वो रडार में तो नहीं आता, लेकिन जो उसके वेपन होते हैं वो साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं। तो वो जो वेपन होते हैं, अगर वो रडार में आता तो साथ में वेपन भी नज़र आता, तो अगला पहले ही तैयार रहता। लेकिन इसके बीच में J-35 के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें इंटरनल वेपन सिस्टम है और ये एयर से एयर और एयर से लैंड, यानी ज़मीन से ज़मीन, फ़ज़ा से ज़मीन और फ़ज़ा से फ़ज़ा पे भी मार कर सकता है। ये एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जो आज तक किसी में भी नहीं है। कहते हैं कि अमेरिका के पास F-35 5th जनरेशन तैयारे हैं और J-35 अमेरिका के 5th जनरेशन तैयारे की टक्कर का है। मगर अगर चाइना से पूछें तो वो कहते हैं कि हमने इसके बीच में ऐसी चेंजिंग की है कि ये अमेरिका के F-35 से बहुत ज़्यादा आगे है। और एक आखिरी चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि इस तैयारे के बीच में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो मटेरियल आज तक किसी भी तैयारे में नहीं यूज़ हुआ और अमेरिका ने ये काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि इसको जानने की, लेकिन अमेरिका चाइना ने आज तक इस मटेरियल के बारे में किसी को नहीं बताया। अब देखते हैं कि ये तैयारा जब पाकिस्तान के पास आता है 2026 के शुरू में, 4th जनरेशन जो है उसके तैयारों से पाकिस्तान इंडिया को कंट्रोल कर लेता है। तो जब 5th जनरेशन के तैयारे आएंगे तो क्या होगा? इंडिया को दोबारा जाना पड़ेगा अमेरिका के पास F-35 परचेज़ करने के लिए। क्या अमेरिका F-35 देगा इंडिया को? वो हिंदुस्तान जिसने राफेल जैसे तैयारे को गिरवाया, पूरी दुनिया में फ्रांस का मजाक बनाया, बदनाम करवाया फ्रांस को, और अब F-35 अगर वो लेता है तो ये डबल पैसों में आई थिंक उसको दिया जाएगा। इसके अलावा एक और तैयारा तुर्की से पाकिस्तान लेगा, कान फाइटर जेट इसका नाम है और इसकी दो बहुत बेहतरीन खूबियाँ हैं। सबसे पहले तो इसकी मैं एक खूबी आपको बता दूं
कि ये रडार में नहीं आता वो तो है, और इसके अलावा ये आवाज़ की रफ़्तार से भी तेज़ है, यानी कि आवाज़ की रफ़्तार से भी इस तेज़ जाता है। इसके अलावा इसके बीच में मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी है जो आज तक किसी भी तैयारे के बीच में नहीं थी, और ये बहुत ज़्यादा फ्यूल पेलोड वगैरह लेके जा सकता है। जैसे आपने पुराने दौर में सुना था, लेकिन वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा है। B-52 जो अमेरिका के पास हैं, जिन्होंने, आपको याद होगा, अफ़गानिस्तान के बीच में बड़े बड़े हैवी बम गिराए थे। इसके अलावा जो एक चीज़ इस तैयारे के बीच में है वो ये है कि इसमें ड्यूल इंजन है, यानी कि अगर एक इंजन आपका फेल भी हो जाता है तो दूसरा इंजन आपका वर्किंग करता रहेगा। तो ये तैयारे जब पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में आएंगे तो सोचिए पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कहाँ तक जाएगा और कितना मजबूत होगा। व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मज़ीद ये जो है फिफ्थ जनरेशन, ये फिफ्थ जनरेशन तैयार है, फिफ्थ जनरेशन वार, ये क्या चीज़ है, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको कंप्लीट एक और व्लॉग के बीच में बताऊंगा। फ़िलहाल आज मैंने सोचा कि जंग चल रही थी तो जो अभी ख़त्म हुई है तो उसके हवाले से एक व्लॉग बनाते हैं। गुड न्यूज़ थी कि पाकिस्तान फिफ्थ जनरेशन तैयार है, J-35, J-20 और कान फाइटर जेट, तुर्की से कान फाइटर जेट, और J-20 और J-35 चाइना से परचेज़ कर रहा है। सो देखते हैं क्या होगा, मिलेंगे नई वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज व्लॉग मैंने स्पीड में नहीं, बिल्कुल स्लो बनाया ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन अगले बंदे को समझ में आ जाए। सो अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।